नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा। आप देख रहे हैं एएनएन मीडिया। आज महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं माननीय राज्यसभा सांसद किरसनलाल पवार जी, जिनकी अध्यक्षता की माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने। सांसद किरसनलाल पवार जी हमारे साथ करेंगे कुछ पल साझा। किरसनलाल जी, सबसे पहले तो एएनएन मीडिया परिवार की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज महम के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और बाबा साहब जिन्होंने भारत को संविधान दिया था, आज पूरा देश उनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। तो आज जो मैंने लोगों के सामने बात कही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए इतना बड़ा उत्थान किया है, तो आज सर्व समाज उनको नमन करता है। तो इसलिए हमें समय समय पर उनके जन्म दिवस को हमने मनाना चाहिए, लेकिन उनको जितना बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था समय पर उनको नहीं मिला। तो मैंने अपनी एक बात कही थी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि मिलना चाहिए था, मन नहीं मिला। उसके लिए कौन दोषी है? उसके लिए उस टाइम के अतीत की सरकारें दोषी हैं। लेकिन 1990 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। क्या बाबा साहब की जो गणतंत्र दिवस पर जो झांकियाँ निकलती हैं, क्या परेड में उनकी झांकी शामिल नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन 47 के बाद 2016 तक किसी सरकार ने ये नहीं सोची। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परेड है उसके अंदर झांकी को शामिल करने का काम किया। इसी प्रकार से जो 26 जनवरी को हमारा संविधान को स्वीकारा था, लेकिन उसको पूरे देश में 14 अप्रैल का जो उनका जो जन्म दिवस है, तो उनका पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। तो इसलिए उनकी छुट्टी भी नहीं थी। लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अवकाश घोषित किया। तो इसलिए यह तो ऐसी सरकारें थी, जब दिल्ली के अंदर उनका निधन हुआ, निधन के बाद उनका संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, बॉम्बे के अंदर जाकर संस्कार किया। लेकिन जहाँ पर उन्होंने मूल का उनका जन्म स्थान था, लंदन में शिक्षा ली, दीक्षा ली, तो चेते, तो दिल्ली के अंदर जो उनके 5 स्थानों के अंदर 100 करोड़ की लागत से आज उनको म्यूजियम बना, तो लाखों लोग आज दर्शनों के लिए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 को तोड़ने का काम किया, तो आप रिकॉर्ड पर देखेंगे तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फाइंडिंग है कि मैं धारा 370 के खिलाफ हूँ, इसलिए धारा 370 नहीं लगनी, धारा ये लगाई थी, तो इसलिए उसको तोड़ने के लिए उन्होंने फाइंडिंग दी थी। लेकिन वो किसी सरकार पे टूटी नहीं, नरेंद्र मोदी ने तोड़ने का काम किया। और आज वहाँ पर 70 विधानसभा की सीटें हैं, 70 में से 7 सीटें हमारे SC समाज को मिली हैं और 9 सीटें ST को मिली हैं। 70 में से आज 16 सीटें आज हमारे SC और ST समाज को मिली हैं। तो इसलिए समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, इसलिए उन्होंने उनके नाम से भीम ऐप बनाया, उनके नाम से 10 रुपये से 125 रुपये सिक्का जारी किया। तो कितने कैसे काम हैं नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में किए हैं। बाबा साहब जी ने शिक्षा और संगठन की मजबूती के लिए संघर्ष किया था, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिक्षा के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बाबा साहब ने हमें एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़े। उस मूल मंत्र पर पूरे देश के अंदर शिक्षा नीति बनी है। हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने शिक्षा नीति बनाई है कि पूरे प्रदेश में कोई भी हमारी बेटी है अपने गांव से या घर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर किया तो गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होगा या सरकारी गर्ल कॉलेज होगा। और जब मैं अतीत में परिवहन मंत्री था, पूरे प्रदेश के अंदर मैंने परिवहन विभाग की तरफ से गांव से लेकर यूनिवर्सिटी तक, गांव से लेकर गर्ल कॉलेज तक हरियाणा परिवहन विभाग की बस चलाने का काम किया था, जो आज भी चल रही है। वर्तमान सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए फैमिली आईडी और BPL कार्ड बनाने का कार्य किया है, लेकिन फैमिली आईडी की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो सरकार इसकी ओर क्या कदम उठा रही है? इसके दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति उसको आगे कैसे लेकर आए, तो इसलिए पहले
1,20,000 का कट था, भी 1,20,000 तक को BPL में दर्ज करते थे। उसको बढ़ा करके माननीय मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया है कि हम 1,80,000 तक के जितने भी सर्वे में व्यक्ति आएंगे सब उनका BPL होगा, सब उनका आयुष्मान भारत कार्ड होगा, जो 5 लाख रुपए तक का बीमा वो फ्री इलाज करवा सकते हैं, उसको जोड़ने का काम किया। और पेंशन का तो 3 लाख रुपए तक कर दिया, जिसकी 3 लाख रुपए की सालाना इनकम होगी वो किसी भी समाज से है उसको पेंशन उसको दी जाएगी। और जो गरीब आदमी, जो BPL परिवार के जो लोग हैं, तो उनको घर की रिपेयर के लिए 80,000 रुपये देने का काम किया करेंगे। और 1,93,000 रुपये घर बनाने के लिए 2.5 लाख कर दिया। और जो कन्यादान राशि है, जो थोड़ी सी होती थी 5,000 10,000 होती थी, आज 71,000 रुपये BPL परिवार की SC समाज की बेटी की शादी के लिए हम कन्यादान राशि देते हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है मैम, में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए पानी के लिए हमने, क्योंकि पानी एक मानव शरीर से जुड़ा एक चीज़ है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, तो इसलिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पानी को बचाने के लिए हमने अलग से पौंड अथॉरिटी बनाई है। उस पौंड अथॉरिटी के अंदर जो गांव का गंदा पानी है, हम उसको 5 पौंड सिस्टम करके उस पानी को फिल्टराइज करके हम खेत में देंगे। और जो इरिगेशन का काम करेगा, जो हमारा वाटर लेवल है वो भी ऊँचाएगा। तो सरकार की नीति है। और पूरे देश में 38 करोड़ घरों में आज नल से जल केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने दिया है। तो इसलिए पानी की देश और प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। ये अभियान अभी भी जारी है। कृष्ण लाल जी, कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो सड़कों पर आवारा पशु है वो इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी वजह से कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, तो क्या कभी इस पर लगाम लगाई जा सकेगी? इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ संस्थाओं का, जिन्होंने गौशालाएँ बना करके लोग सेवा करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी नंदी गौशालाओं का आयोजन करने का फैसला किया, जिस प्रकार से 50 एकड़ मेरे विधानसभा में करोड़ों रुपए लगा करके एक नंदी शाला बनाई है, जिसमें जो आवारा पशु हैं उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से उनको सारा खर्चा दिया जाता है। लेकिन सरकार ने एक सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान में जो किया, तो हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से जो हमारी गौ माताएँ थी, जिनकी खुदकशी होती थी, जो इनको ले जा कर के कई स्टेटों में काट दिया जाता था, उसके लिए विधानसभा में कानून पास किया है। कोई भी व्यक्ति यदि गौ की तस्करी करेगा और हिता जाता है तो उसको 10 साल तक इसकी सज़ा होगी। और जिस गाड़ी के अंदर तस्करी कर रहा है तो उसकी कोई जमानत नहीं होगी, तो सुपरदारी नहीं होगी उस गाड़ी की, तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। बार बार यही कहा जाता है, जबकि गौशाला खाली पड़े और फिर भी पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके लिए जो संस्थाएं हैं, सरकार उनको ग्रांट भी देती है। हमारा गौशाला आयोग गठित हरियाणा सरकार ने किया है, उसके चेयरमैन भी हैं, हमारे मिस्टर गर्ग हैं सफेदों से, उसके मेंबर भी हैं। वो समय पर जाकर सर्वे करते हैं कि किस गौशाला में कितनी गौएँ हैं, उसकी संख्या के हिसाब से उनको चारे के लिए भी ग्रांट दी जाती है, जिससे जाकर के पशुओं को समय पर उनको चारा खरीदा जाए। आज आपने बाबा साहब के जन्मोत्सव में शिरकत किया, तो बाबा साहब जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बाबा साहब के बारे में पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एक ही कहूँ कि जो उन्होंने देश से, जो हमारा जो विशेष तौर से छुआछूत के लिए लड़ाई लड़ी, गरीब जो लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो सकता है, विशेष तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने जो सम्मान दिया, वोट का अधिकार दिलाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो महिला है, जो उनको जो काम करेंगे उनके सम्मान के साथ उनको वेतन भी देने का काम किया था। जो काम करेंगे सम्मान के साथ उनको वेतन भी देने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब जी के विचारों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से महम के हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? इसके लिए आपका जो चैनल है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपसे ये उम्मीद भी करूंगा आपका चैनल सही बात को उजागर करेगा, सही बात दिखाएगा, जिससे आपके चैनल के प्रति हमारे प्रदेशवासियों का, इलाका वासियों का आपके चैनल के साथ आस्था बढ़े कि आपने जो दिखाया है सच दिखाया है, तभी पॉपुलरिटी बढ़ती है जो चैनल सच्ची बात को दिखाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे